दोस्तों, जब पति आईएएस बनकर ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के बाहर अपनी तलाकशुदा पत्नी को चाय बेचते हुए देखकर हैरान हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को चाय बेचना पड़ा? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सरकारी गाड़ी जैसे ही कार्यालय के मुख्य गेट पर आकर रुकी, वहां मौजूद कर्मचारियों में हलचल मच गई, क्योंकि आज जिले के नए कलेक्टर पहली बार अपना कार्यभार संभालने आ रहे थे। हर कोई उन्हें देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे उस अधिकारी के दिल में उस समय कोई उत्साह नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि यह वही शहर था जहां उसने कभी अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेला था। वही शहर जिसने उससे उसका प्यार छीन लिया था। वही शहर जहां से टूटकर वह निकला था, और आज उसी शहर में वह एक बड़े अधिकारी बनकर लौट रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वह धीरे से नीचे उतरा। उसके कंधों पर जिले की जिम्मेदारी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में वर्षों का अनुभव था और सीने पर वह सम्मान था जिसके लिए उसने अपनी जवानी के कई साल कुर्बान कर दिए थे। लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे लगी एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी, और अगले ही पल उसके कदम जैसे जमीन में जम गए। वहाँ एक महिला झुकी हुई चाय बना रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थी और आंखों में वह चमक बिल्कुल नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। पहले तो उसने नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक वह चेहरा साफ दिखाई दिया और उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि वह कोई अनजान महिला नहीं थी। वह वही थी जिसने 7 साल पहले उसकी ज़िंदगी को एक ही झटके में तोड़ दिया था। वह वही थी जिसने उसकी मेहनत, उसके सपनों और उसके प्यार को ठुकरा दिया था। वह थी नैना। 7 साल पहले नैना को लगता था कि गरीब आदमी के सपने की कोई कीमत नहीं होती। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ पैसों, गाड़ियों और बड़े घरों में चलती है। उसे लगता था कि संघर्ष करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते, और इसी सोच ने एक दिन उससे ऐसा फैसला करवाया जिसने 2 जिंदगियों की दिशा बदल दी थी। लेकिन आज किस्मत का खेल देखिए। जिस आदमी को उसने उस अधिकारी ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। यह समय भावुक होने का नहीं था। उसने नजरें हटाई और कार्यालय के अंदर चला गया। स्वागत हुआ, फूल दिए गए, अधिकारियों ने परिचय दिया, कर्मचारियों ने तालियां बजाई, लेकिन इन सब के बीच उसका मन बार बार उसी चाय की दुकान की तरफ जा रहा था। वह जितना भूलना चाहता था, उतना ही अतीत उसकी आंखों के सामने लौट आता था। उधर सड़क के उस पार नैना अपने काम में लगी हुई थी। उसे अभी तक पता नहीं था कि जिस गाड़ी से नया कलेक्टर आया है, उसमें बैठा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका अतीत है। वह चुपचाप चाय बना रही थी, ग्राहकों को दे रही थी और दिन भर की कमाई जोड़ने में लगी थी। जिंदगी ने उसे अब इतना थका दिया था कि उसके पास सपने देखने तक का ताकत नहीं बची थी। तभी वहां खड़े 2 कर्मचारियों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। सुना है नए कलेक्टर साहब बहुत ईमानदार हैं। हाँ, नाम है आर्यन प्रताप। यह नाम सुनते ही नैना के हाथ हल्के से कांप गए। उसने तुरंत सिर उठाया। दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह नाम उसके लिए सिर्फ एक नाम नहीं था। यह उसके अतीत का वह अध्याय था जिसे वह लाख कोशिश के बाद भी कभी भूल नहीं पाई थी। उसने खुद को समझाया कि दुनिया में एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन अगले ही पल दूसरे कर्मचारी ने कहा, सुना है 7 साल पहले बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने फिर यूपीएससी निकालकर आईएएस बने। अब नैना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके हाथ में पकड़ा कप कांपने लगा। आंखों के सामने 7 साल पुरानी तस्वीर घूमने लगी। वह रात, वह घर, वह आदमी, और उसके मुंह से निकले वे शब्द, तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे।
उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें खींच रहा हो। उसने डरते हुए जिला कार्यालय की ओर देखा। क्या सच में वही है? क्या सच में किस्मत उसे फिर उसी इंसान के सामने खड़ा करने वाली है जिसे उसने सबसे मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया था? उधर अपने केबिन में बैठा आर्यन भी फाइलों के बीच बार बार उसी सवाल में उलझ रहा था। आखिर 7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों के सपने देखने वाली नैना आज सड़क किनारे चाय बेचने पर मजबूर हो गई? और शायद किस्मत भी चाहती थी कि दोनों का सामना जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगले ही पल आर्यन ने घंटी बजाई और अंदर आए कर्मचारी से सिर्फ इतना कहा, बाहर वाली चाय की दुकान से 1 कप चाय मंगवा दीजिए। कर्मचारी जी सर कहकर बाहर निकल गया और कुछ सेकंड बाद वह सीधे नैना की दुकान के सामने खड़ा था। 1 चाय देना कलेक्टर साहब के लिए। यह सुनते ही नैना के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था किस्मत उससे उसका सबसे कठिन हिसाब मांगने वाली थी। नैना के हाथ से चम्मच नीचे गिरते ही उसके पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने झुककर चम्मच उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि वह ठीक से उसे पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, कलेक्टर साहब के लिए 1 कप चाय देना। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे 7 साल पहले दबा हुआ अतीत अचानक उसके सामने जिंदा होकर खड़ा हो गया है। वह चाहकर भी खुद को सामान्य नहीं दिखा पा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आर्यन का चेहरा घूम रहा था, वही शांत चेहरा, वही आंखें जिनमें कभी उसके लिए अथाह प्यार हुआ करता था, और वही इंसान जिसे उसने एक दिन यह कहकर छोड़ दिया था कि वह जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। कांपते हाथों से उसने चाय तैयार की और कर्मचारी को दे दी, लेकिन उसके बाद वह कई मिनट तक वहीं खड़ी रही। उसके आसपास ग्राहक आते रहे, कोई चाय मांगता रहा, कोई पैसे देता रहा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसका मन 7 साल पीछे लौट चुका था। उसे वह दिन याद आने लगा जब उसकी शादी आर्यन से हुई थी। आर्यन एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह दिन रात पढ़ाई करता था और हमेशा कहता था कि एक दिन वह बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन नैना को उसके सपने नहीं दिखाई देते थे। उसे सिर्फ उनकी गरीबी दिखाई देती थी। छोटा सा घर दिखाई देता था, पुरानी चीज़ें दिखाई देती थी, और वह जिंदगी दिखाई देती थी जिसमें संघर्ष ज़्यादा था और सुविधाएं कम। धीरे धीरे उसके मन में शिकायतें बढ़ती चली गई। जब उसकी सहेलियां महंगी गाड़ियों में घूमती थी, विदेशों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती थी और महंगे होटलों में खाना खाती थी, तब उसके अंदर जलन पैदा होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसने गलत इंसान से शादी कर ली। इसी दौरान उसकी मुलाकात विशाल खन्ना नाम के एक बड़े कारोबारी से हुई थी। विशाल के पास पैसा था, रुतबा था, चमक दमक थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वही जिंदगी जी रहा था जिसका सपना नैना हमेशा से देखती आई थी। धीरे धीरे वह विशाल के करीब होती चली गई, और फिर एक दिन उसने यह फैसला ले लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे आज भी वह रात याद थी जब उसने आर्यन के सामने खड़े होकर कहा था, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। उस समय आर्यन की आंखों में जो दर्द था, उसे देखकर भी उसका दिल नहीं पसीजा था। उसे सिर्फ अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि वह एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि कई बार चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक भ्रम होता है। तलाक के बाद कुछ समय तक सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक चला। विशाल उसे महंगे होटल में ले जाता, महंगे उपहार देता, बड़ी बड़ी पार्टियों में लेकर जाता। उसे लगता था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन फिर धीरे धीरे विशाल का असली चेहरा सामने आने लगा। वह बदलने लगा। उसकी बातों में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, उसके व्यवहार में पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। और एक दिन वह भी आया जब विशाल ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसे नैना की ज़रूरत नहीं है। उस दिन पहली बार नैना को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। जिस आदमी को उसने छोड़ा था वह उससे सच्चा प्यार करता था,
और जिस आदमी के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था उसके लिए वह सिर्फ एक समय बिताने का साधन था। उसके बाद जिंदगी तेजी से नीचे गिरती चली गई। पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्त दूर हो गए। जिन लोगों के बीच वह कभी खुद को खास समझती थी उन्हीं लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कई बार उसे भूखे पेट रात गुजारनी पड़ी, कई बार नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ा और आखिरकार जब कहीं कोई सहारा नहीं मिला तो उसने जिला कार्यालय के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। उधर आर्यन अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने कई ज़रूरी फाइल रखी थी, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था। 7 साल पहले का दर्द अब भी कहीं न कहीं उसके अंदर मौजूद था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके दिल में नफरत नहीं थी। शायद समय ने उसके जख्मों को भर दिया था, शायद संघर्ष ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि अब वह पुरानी चोटें उसे पहले जैसी तकलीफ नहीं देती थी। शाम होने लगी, धीरे धीरे कार्यालय खाली होने लगा। कर्मचारी अपने घर जाने लगे, सड़क पर भीड़ कम होने लगी और तभी आर्यन अपनी कुर्सी से उठा। उसने एक लंबी सांस ली और केबिन से बाहर निकल आया। कुछ मिनट बाद वह कार्यालय के मुख्य गेट पर बाहर खड़ा था। नैना अपना सामान समेट रही थी, तभी उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने सिर उठाया और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। उसके सामने खड़ा था आर्यन। 7 साल बाद पहली बार आमने सामने दोनों की आंखें मिली। नैना के होठ कांपने लगे, उसकी आंखें झुक गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे आसपास खड़े लोग भी उसकी धड़कन सुन सकते हैं। कई सेकंड तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, सिर्फ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें 7 साल की दूरी, दर्द, पछतावा और अधूरी यादें छिपी हुई थी। आखिरकार नैना ने कांपती हुई आवाज में कहा, कैसे हो आर्यन? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, ना शिकायत, ना ताना, बस एक शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से जवाब दिया, ठीक हूँ, बस इतना ही। लेकिन एक शब्द नैना के दिल को अंदर तक हिला गया, क्योंकि उसने सोचा था कि आर्यन उसे देखकर नाराज होगा, उसे अपमानित करेगा, उसके पुराने जख्मों का हिसाब मांगेगा। लेकिन उसकी आंखों में तो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे देखकर नैना की आंखें अपने आप भर आई। और तभी आर्यन ने एक सवाल पूछा, नैना, इन 7 सालों में आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? यह सुनते ही नैना की आंखों से आंसुओं की पहली बूंद नीचे गिर गई, क्योंकि अब वह अपने जीवन का सबसे दर्दनाक सच बताने वाली थी। नैना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कई बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 7 साल से उसके सीने में दबा हुआ दर्द आज बाहर निकलना चाहता था। उसके सामने खड़ा इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह वही आदमी था जिसे उसने सबसे बुरे समय में अकेला छोड़ दिया था। वही आदमी जो टूट सकता था, वह बिखर सकता था, लेकिन उसने खुद को संभाल कर ऐसी ऊंचाई हासिल कर ली थी जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं। कुछ पल तक नैना चुप रही, उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। फिर उसने कांपते हुए शब्दों में कहना शुरू किया, आर्यन, जिस दिन मैं तुम्हें छोड़ कर गई थी उस दिन मुझे लगा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला ले रही हूँ। मुझे लग रहा था कि पैसा ही सब कुछ है, बड़ी गाड़ियाँ ही खुशी है, बड़े घर ही सम्मान है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हूँ। आर्यन बिना कुछ बोले उसकी बातें सुनता रहा। नैना ने अपने आंसू पोंछे और आगे बोली, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे लगा था कि मुझे सारी खुशियाँ मिल गई है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। जिस जिंदगी का सपना मैं देखा करती थी वह मेरे सामने थी। महंगे होटल, बड़ी पार्टियां, महंगे कपड़े, बड़े लोग, सब कुछ था। लेकिन उस चमक के पीछे जो अंधेरा था उसे मैं नहीं देख पाई। उसकी आवाज़ भर्रा गई। धीरे धीरे विशाल बदलने लगा। उसे मेरी परवाह नहीं रही। उसके लिए मैं सिर्फ एक शौक थी, एक दिखावा थी। और फिर एक दिन उसने मुझे साफ शब्दों में कह दिया कि अब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और सच्चा साथ क्या होता है। अब उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
मैंने तुम्हें खो दिया था आर्यन, उस इंसान को खो दिया था जो बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करता था। सड़क के किनारे हल्की हवा चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, लेकिन उस समय दोनों को जैसे आसपास की दुनिया दिखाई ही नहीं दे रही थी। नैना ने फिर कहा, जब विशाल मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, पैसे खत्म हो गए, रिश्तेदारों ने दरवाजे बंद कर दिए, जिन दोस्तों के साथ मैं पार्टियां में जाती थी उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। कई कई रात मैंने भूखे पेट काटी है। कई बार मुझे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन शायद भगवान मुझे मेरी गलती का एहसास करवाना चाहते थे। आर्यन की आंखों में भी हल्की नमी उतर आई, क्योंकि वह देख सकता था कि सामने खड़ी महिला अब वही नैना थी जिसने कभी अहंकार में आकर उसे ठुकराया था। यह एक टूटी हुई, पछतावे से भरी हुई और जिंदगी से हार चुकी औरत थी। नैना ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जानते हो आर्यन, इन 7 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे अपनी गलती याद न आई हो। हर सुबह उठकर मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता था। हर रात सोने से पहले मुझे वह रात याद आती थी कि जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाई। यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो आर्यन, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैं जानती हूँ कि मुझे माफ़ी मांगने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल का बोझ और उठा नहीं सकती। 7 साल बाद पहली बार नैना ने सिर झुकाकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज़ टूट चुकी थी, लेकिन आर्यन वही शांत खड़ा रहा। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नैना को देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सिर मत झुकाओ नैना। नैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्यन ने आगे कहा, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए वह पहले से आधा बदल चुका होता है। नैना अवाक उसे देखती रह गई। उसे उम्मीद थी कि आर्यन उसे उसके किए हुए हर दर्द का एहसास करवाएगा, लेकिन उसके शब्दों में शिकायत की जगह इंसानियत थी। आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम्हें पता है, जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गई थी उस दिन मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। कई रात मैं भी रोया हूँ, कई बार मैं भी टूट गया था, लेकिन फिर मैंने एक फ़ैसला लिया। मैंने तय किया कि मैं अपनी तकदीर को किसी और के फैसले से नहीं लिखने दूंगा। नैना ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया, हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया, हर आंसू को मेहनत में बदल दिया, और शायद उसी दर्द ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नैना ने धीरे से कहा, काश मैं उस समय तुम्हें समझ पाती। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। काश से जिंदगी नहीं चलती नैना, जिंदगी आज से चलती है। यह सुनकर नैना फिर रो पड़ी। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि बड़ा इंसान बनने के लिए सिर्फ बड़ा पद नहीं चाहिए होता, बड़ा दिल भी चाहिए होता है, और शायद आर्यन दोनों में बहुत बड़ा था। कुछ देर बाद नैना ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अब मैं चलती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम सफल हो गए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। वह अपना सामान उठाकर जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से आर्यन की आवाज़ आई, नैना रुको। उसके कदम वहीं रुक गए। दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह पीछे मुड़ी। आर्यन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा फैसला था जिसकी नैना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अगले ही पल आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर नैना की दुनिया एक बार फिर बदलने वाली थी। नैना के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कनों की आवाज़ सड़क पर खड़े लोगों तक पहुंच जाएगी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। आर्यन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न शिकायत, न ही कोई अहंकार। वहाँ सिर्फ एक ऐसी शांति थी जो बहुत बड़े संघर्षों के बाद इंसानों को मिलती है। नैना ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या बात है? आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, नैना, तुमने अभी कहा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने कहा है कि ज़िंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया, और सच कहूँ तो आज तुम्हारी आंखों में मुझे वह सच्चाई दिख रही है, शायद 7 साल पहले जो सच्चाई तुम्हारी आंखों में नहीं थी।
नैना चुपचाप सुनती रही। आर्यन ने गहरी सांस ली और आगे कहा, इन 7 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन एक बात ज़रूर सीखी है कि इंसान अगर अपने दिल में सिर्फ नफ़रत लेकर जिए तो वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें भुलाई नहीं जाती, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी गलती को समझ ले, उसके लिए पछताए और खुद को बदल ले, तो उसे हमेशा उसकी पुरानी गलतियों से नहीं आंकना चाहिए। नैना अविश्वास से उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन आखिरकार कहना क्या चाहता है। फिर आर्यन ने वह बात कह दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर तुम चाहो तो हम अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दे सकते हैं। नैना को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। उसकी आंखें फैल गई। उसके हाथ से बैग लगभग छूट गया। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य को मैं बेहतर जरूर बना सकता हूँ। अब नैना फूट फूट कर रोने लगी। वह जमीन पर बैठते बैठते बची। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आर्यन, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे इस प्यार की हकदार नहीं हूँ। आर्यन ने धीरे से कहा, हकदार कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला हमेशा भगवान करता है। इंसान सिर्फ माफ़ करना सीख सकता है। उस रात नैना बहुत देर तक रोती रही। सालों से उसके दिल पर रखा पछतावे का बोझ जैसे धीरे धीरे हल्का होने लगा था। कुछ दिनों बाद आर्यन ने उसे अपनी माँ के पास चलने को कहा। नैना का दिल डर से भरा हुआ था। उसे सबसे ज़्यादा डर शारदा देवी का सामना करने से लग रहा था, क्योंकि जिस दिन उसने आर्यन को छोड़ा था उस दिन उसने सिर्फ एक पति का दिल नहीं तोड़ा था, बल्कि एक माँ का सपना भी तोड़ दिया था। जब वह आर्यन के साथ घर पहुंची तो उसके कदम कांप रहे थे। दरवाज़ा खुला, सामने शारदा देवी खड़ी थी। सफ़ेद बाल, चेहरे पर उम्र की लकीरें और आंखों में ममता का अथाह सागर। नैना उन्हें देखते ही रो पड़ी। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ रोते रोते टूट चुकी थी। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हुए हाथों से नैना को उठाया। कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटी, अगर भगवान हर गलती की सज़ा हमेशा देता रहता तो इस दुनिया में कोई खुश नहीं रह पाता। गलती इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वह भगवान के सबसे करीब होता है। यह सुनते ही नैना जोर जोर से रोने लगी। 7 साल बाद उसे फिर से माँ का स्नेह मिला था। कुछ महीनों बाद बहुत सादगी से दोनों ने दोबारा शादी कर ली। ना कोई बैंड बाजा था, ना कोई बड़ी पार्टी, ना कोई दिखावा। बस कुछ अपने लोग थे, कुछ सच्चे आशीर्वाद थे और 2 ऐसे दिल थे जिन्होंने दर्द की आग में जलकर रिश्ते की असली कीमत समझ ली थी। समय फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। नैना अब पहले वाली नैना नहीं रही। उसे अब बड़ी गाड़ियों में खुशी नहीं मिलती थी। उसे अब महंगे कपड़ों पर गर्व नहीं होता था। अब उसकी खुशी आर्यन की मुस्कान में थी, उसकी सफलता में थी, उसके साथ बिताए गए साधारण पलों में थी। और शायद यही सच्ची खुशी थी जिसे वह सालों पहले समझ नहीं पाई थी। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। अस्पताल के कमरे में डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर निकले और बोले, बधाई हो, बेटा हुआ है। आर्यन की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाया। उस छोटे से बच्चे की उंगलियां उसके हाथ को पकड़ रही थी। नैना बेड पर लेटी यह दृश्य देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये पछतावे के नहीं, खुशी के आंसू थे। आर्यन उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, देखो, जिंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया था और हमने उसे बर्बाद नहीं होने दिया। नैना ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान कभी कभी इंसान को गिराता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वह उठकर बेहतर इंसान बन सके। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, एक नई शुरुआत की खुशबू थी और एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो दर्द से गुजरकर प्यार की असली कीमत समझते हैं।
दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि किसी भी इंसान को उसकी आज की हालत देखकर कभी छोटा मत समझिए। आज जो संघर्ष कर रहा है, कल वही इतिहास लिख सकता है। और ज़िंदगी में अगर कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार करके सच में बदल जाए, तो उसे दूसरा मौका देना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी इंसानियत होती है। क्योंकि नफ़रत रिश्ते को ख़त्म करती है, लेकिन माफ़ी कभी कभी टूटी हुई जिंदगियों को फिर से जोड़ देती है। अब आप दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आप आर्यन की जगह होते और 7 साल बाद वही इंसान आपके सामने पछतावे के साथ खड़ा होता जिसने आपको सबसे मुश्किल समय में छोड़ दिया था, तो क्या आप उसे दोबारा मौका देते या फिर हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर देते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक जवाब हजारों लोगों की सोच बदल दे। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल स्टोरी बाय विवेक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।